देशमुख परिवार को खजाना मिलने के बाद क्या देशमुख परिवार पूरे गांव में खजाना बांट देगा? क्योंकि सचिन का मानना यह है कि अगर यह खजाना गांव से मिला है तो गांव वालों का इस खजाने के ऊपर हक होना चाहिए। इसीलिए अगर सचिन को खजाना मिलता है तो वह यह खजाना पूरे गाँव में बांट देगा, साथ ही अपनी अज्जी को भी दे देगा। लेकिन तेजस चाहता है कि वह सारा ही खजाना तेजस का हो जाए और वह मालामाल हो जाए। एक तरफ तेजस अपने लिए सोच रहा है और दूसरी तरफ सचिन पूरे गाँव वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि सचिन, तेजस, आकाश तीनों ही एक साथ मिलकर खजाने की खोज में लग जाएंगे और इन तीनों को खजाना मिलने के बाद यह सारा ही खजाना पूरे गांव में बांट देंगे। लेकिन इन तीनों को खजाना मिलने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही उड़ने की आशा का रिकेप भी जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के एपिसोड का रिकेप शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन और साइली दोनों ही हीरे की खोज पर निकल जाते हैं। दूसरी ओर तेजस और रोशनी भी हीरे की खोज पर निकल जाते हैं, अज्जी को यह कहकर कि वह मार्केट जाके आ रहे हैं। अब यहाँ पर आकाश और रिया भी घर पर क्या करे तो वह भी निकल जाते हैं सचिन और साइली के साथ हीरो की खोज में। अब यहाँ पर सचिन को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि तेजस हीरो की खोज में ही निकला है, ना कि वह मार्केट जाने के लिए निकला है। तो सचिन, साइली, आकाश और रिया चारों ही तेजस और रोशनी का पीछा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी को एक इंसान मिलता है जो कि तेजस और रोशनी को बताता है कि हीरे कहाँ पर है। वह बताता है कि ऐसी जगह जहाँ पर सूरज की पहली किरण निकले, ऐसी जगह पर खजाना छुपा है जहाँ पर कौवे काव काव करे। और ऐसी जगह तेजस और रोशनी को मालूम नहीं थी क्योंकि तेजस और रोशनी ज्यादातर गाँव में नहीं आते। लेकिन तेजस कहता है कि मेरे को इस जगह के बारे में पता है। अब क्योंकि यह सारी ही बातें सचिन, साइली, आकाश और रिया चारों ही सुन रहे थे तो वह भी सूरज की पहली किरण जहाँ पर निकलती है वहाँ पर पहुँच जाते और यह सारे ही लोगों को वहाँ पर तेजस और रोशनी मिल जाते हैं। सचिन तेजस से कहता है कि एक हजूर, तू तो मार्केट गया था ना, यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी तेजस भी कहता है कि तू भी घर पे था ना, तू भी तो किसी और काम से निकला था, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और इसी बात पर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सारा ही मामला शांत हो जाता है और वहाँ पर अज्जी आ जाती है। अज्जी सभी से कहती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है, फिर भी तुम खजाने की खोज पे क्यों निकले हो? सचिन कहता है कि अज्जी बस हम तो वो। लेकिन अज्जी कहती है कि वो तो क्या, मैंने मना कर दिया ना, यहाँ पर खजाना नहीं है मतलब नहीं है। सभी लोग बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं क्योंकि सभी लोगों ने मिट्टी खोद खोद कर खजाने की खोज में लगे थे। सभी लोग नहाने चले जाते और आजी सोचती है कि मेरे को यहाँ पर कुछ तो करना होगा, नहीं तो इनको खजाना मिल जाएगा। तभी रात हो जाती है और रात को सभी लोग अपनी अपनी खोज में निकल जाते हैं। तेजस और रोशनी लाइट डिटेक्टर लेकर निकल जाते हैं ताकि वह मेटल को डिटेक्ट कर सके। दूसरी ओर सचिन और साइली भी निकल जाते हैं कंडील लेके ताकि वह अंधेरे में लाइट की सहायता से इस खजाने को ढूंढ सके। और आकाश और रिया भी अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिससे मेटल डिटेक्ट हो सकता है। और यह तीनों ही लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ताकि इन तीनों को खजाना मिल जाए। तभी सभी लोग एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं और सचिन तेजस को ताना मारते हुए कहता है कि एक हजूर, तू खजाना ढूंढने निकला है ना, आजी ने कहा ना यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है, फिर भी तू खजाना क्यों ढूंढ रहा है? तेजस और रोशनी कहते हैं कि यहाँ पर खजाना है तो है, यह बात तो कंफर्म है। तभी सभी लोगों को एक क्लू पता चलता है जिससे कि उनको एक पोजीशन मिल जाती है जहाँ पर खजाना होता है और जिसके हाथ में जो भी आता है वह उठाकर जमीन खोदने लगता है। जमीन को खोदने पर वहाँ पर सिर्फ मिट्टी निकलती है। अब यहाँ पर सभी लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं निकलता है, उल्टा सभी लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब सचिन और साइली सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इतनी ही देर में पीछे से वहाँ पर आजी आ जाती है और वह सचिन, साइली, तेजस, रोशनी, आकाश और रिया सभी को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सभी लोगों को एक बात समझ में नहीं आती क्या? यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है मतलब नहीं है। तुम सभी लोग बेफोकट मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है और तुमको अगर ऐसे ही खजाना ढूंढना है ना तो अपने घर जाके ढूंढो, यहाँ पर मत करो ये सब। आजी सभी को फटकार लगाती है और सभी को सोने जाने के लिए कहती है। सभी लोग सोने चले जाते हैं और उसी समय तेजस सचिन को कहता है कि सचिन, मैं तेरे को मेरा कमरा दे रहा हूँ, आज मेरे कमरे में जाकर सो जा। सचिन को पता था कि अगर तेजस बाहर घूमेगा तो वह खजाना ढूंढने के लिए निकल जाएगा, इसीलिए सचिन तेजस को कहता है कि कोई जरूरत नहीं है तेरा रूम देने के लिए, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। सभी लोग बाहर हॉल में ही सो जाते हैं और सभी लोगों के सोने के बाद आजी उनके कमरे से बाहर आती है और वह बाहर मैदान में जाकर मिट्टी को कुछ करती है, मतलब जिस जगह पर खजाना होता है उस जगह मिट्टी डाल रही होती है ताकि ये देशमुख परिवार को खजाना न मिल जाए। अज्जी को यह काम करते हुए साइली देख लेती है। साइली सचिन को उठा देती है और सचिन को उठता देख आकाश और रिया भी उठ जाते हैं और यह चारों ही लोग अज्जी को छुप छुप के देख रहे होते हैं और इनको हॉल में सोते हुए ना देख तेजस और रोशनी भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब सभी को पता चल चुका था कि यहाँ पर खजाना तो है। इतनी ही देर में अज्जी का काम हो जाता है और
अज्जी अपने कमरे की तरफ बढ़ती है और उसी समय सभी लोग जाकर वापस हॉल में सो जाते हैं। सुबह होते ही तेजस और रोशनी घर के लिए निकल ही रहे होते हैं। इतनी ही देर में सचिन तेजस को चिल्लाते हुए कहता है कि तेरा काम हो गया तो तू तो यहाँ से जा रहा है, मतलब यहाँ पर तेको खजाना नहीं मिला तो यहाँ से खसक रहा है, यही सिखाया तेको तेरी अज्जी ने। अगले ही सीन में हम साइली को देखते हैं जो कि साफ सफाई कर रही होती है। साइली के साथ साथ रिया भी वहाँ पर साफ सफाई कर रही होती है। यह दोनों ही लोग अज्जी के रूम में साफ सफाई कर रहे होते हैं। उसी समय साइली रिया को बुलाकर कहती है कि हम लोग अज्जी के साथ झूठ बोल रहे हैं, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रिया भी कहती है कि मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार खजाना मिल जाए उसके बाद हम अज्जी को सारी ही बातें सच बता देंगे। साइली रिया से कहती है कि हम अज्जी के लिए चटाकेदार नाश्ता बनाते हैं जिससे अज्जी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और हम उनके कमरे की अच्छे से साफ सफाई भी कर देते हैं। रिया कहती है कि हाँ मैं साफ सफाई कर तो रही हूँ और उसी समय रिया साफ सफाई करने लगती है। इतनी ही देर में अज्जी के कमरे में लगी हुई एक तस्वीर गिरती है और उस तस्वीर के पीछे से एक किताब मिलती है। अब यह बात अच्छी थी कि वहाँ पर अज्जी नहीं आई, नहीं तो अज्जी इन दोनों को इतना चिल्लाती कि यह जिंदगी भर याद रखते। वह किताब को लेकर यह दोनों सचिन और आकाश के पास जाते हैं और जैसे ही यह इस किताब को खोलते हैं इसके अंदर खजाने का बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है। मतलब किस जगह पर खजाना है, कहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है, यह सारी बातें सभी को पता चल जाती है। और तेजस और रोशनी भी इस बात को सुन लेते हैं कि यहाँ पर खजाना रखा हुआ है। तो तेजस और रोशनी तो फटाफट वहाँ से भाग जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए। सचिन भी फटाफट तेजस के पीछे भागता है क्योंकि अगर तेजस को खजाना मिल गया तो वह पूरे गाँव में नहीं बांटेगा बल्कि खुद रख लेगा। इसीलिए यह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं खजाना निकालने के लिए। सभी लोग उस जमीन को खोदने लगते हैं जहाँ पर खजाना होता है और आजी ने जो पत्थर वहाँ पर छुपाया था, सचिन को वह पत्थर भी दिख जाता है। उस पत्थर के ऊपर एक निशान बना हुआ रहता है। सचिन कहता है कि यह तो वैसा ही निशान है जो कि उस किताब में लिखा हुआ था और सचिन उस पत्थर को उठाकर साइड में रखता है और फिर से जमीन खोदने लगता है। जमीन खोदते खोदते तेजस सचिन के ऊपर मिट्टी उड़ाने लगता है। सचिन तेजस को चिल्लाते हुए कहता है कि एक खजूर, तू भगोड़ी मैना तो है ही सही, तू अंधी मैना भी है क्या? दिखता नहीं तेको मेरे ऊपर मिट्टी उड़ रही है? तभी तेजस कहता है कि मिट्टी उड़ रही है तो मैं क्या करूँ, वहाँ से हट जा। और तेजस जानबूझकर सचिन के ऊपर मिट्टी उड़ाने लगता है। अब सचिन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसीलिए सचिन तेजस को मारने के लिए दौड़ता है और तेजस उस खड्डे में गिर जाता है। सचिन और सभी लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं क्योंकि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वह उसी खड्डे में गिर जाता है। खैर आगे की स्टोरी में हम देखते हैं कि जो तेजस है वह उस खड्डे के अंदर और खोदता है क्योंकि सभी लोग तेजस से कहते हैं कि इस खड्डे को और खोद क्योंकि खजाना यहीं पर गड़ा हुआ है। तो तेजस भी चालू हो जाता है जमीन खोदने के लिए। तेजस को जमीन खोदते खोदते मेटल की आवाज आती है तो तेजस और खोदता है और वहाँ पर सही में खजाना निकल जाता है। अब यहाँ पर यह खजाना तो तेजस को मिला है, लेकिन यहाँ पर सचिन पूरे ही गाँव में इस खजाने को बांट देगा और इस खजाने के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए भी तैयार रहना, जिस वीडियो में आपको यह क्लियर हो जाएगा कि यह खजाना छुपाया तो छुपाया किसने। खैर इसी के साथ यह एपिसोड का भी यहीं पर एंड हो जाता है। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही और उड़ने की आशा के रेगुलर रिकैप से जानने के लिए या फिर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।